जानते हो कि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और हम 16 मार्च को हमारा हिंदी का पेपर है। तो उस पेपर के लिए मैं थोड़ा से आपको अंक विभाजन और उसका मेथड बताऊंगी कि आप पेपर को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पेपर हमारा 3 खंड में विभाजित होता है। प्रश्न पत्र जो 3 भाग में विभाजित है। क अपठित बोध, ख अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे और तीसरा खंड है हमारा पाठ्य पुस्तक आरोह तथा वितान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा खंड क, अगर हमने खंड क शुरू किया तो हमने सबसे पहले खंड क ही पूरा करना है, उसके बाद हम खंड ख को छेड़ेंगे, ठीक है। और खंड क में हमारा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अपठित बोध, अपठित गद्यांश वो होता है जो हमने पहले कभी भी पढ़ा नहीं होता, जो हमारा अननोन पैराग्राफ होता है और उससे जुड़े इस पाठ्यक्रम में 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे अपठित बोध से जुड़े हुए, जिनके हमें विकल्प दिए हुए हैं। इन्हीं विकल्पों में से हमें उत्तर छांटना होगा। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आप इस पैराग्राफ को करोगे तो प्रश्न पत्र मिलते ही आपने जो 15 मिनट है आपने किसमें लगाने, अपने अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश को पढ़ने में। और सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्नों के बाद आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न होगा अति लघु उत्तर, जिसमें होंगे जो हमें एक ही लाइन में लिखना होगा आंसर उसका। उसके बाद हमारे 3 प्रश्न है 2-2 नंबर के, जिसमें हमें 3-4 लाइनों में हमें उनके उत्तर देने होंगे। और ये तीनों प्रश्न जो होंगे इसी जो हमारा अपठित गद्यांश है, पैराग्राफ है, इसी में से ही आपने उत्तर छांट के लिखने हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है पद्यांश। पद्यांश मतलब कोई भी ऐसी कविता, अपठित पद्यांश यानी कोई ऐसी कविता जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी हुई, उसी से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। जिस तरह से हमारा अपठित गद्यांश होगा उसी प्रकार से हमारा अपठित काव्यांश होगा। और उस काव्यांश से में भी 3 प्रश्न जो है वो हमारे बहुविकल्पी होंगे, उसके विकल्प साथ दिए होंगे। हमने कविता को पढ़ना है, कविता का भाव समझना है और जो कविता की पंक्तियां दी हुई हैं उसी के अनुसार हमने इसमें से विकल्प चुनकर आंसर लिखने हैं। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है 1 नंबर का, सेम उसी तरह से गद्यांश की तरह 1 लाइन का उत्तर लिखना होगा। और नेक्स्ट 2 प्रश्न जो है हमारे 2-2 नंबर के होंगे, वो हमारे 2 या 3 पंक्तियों में आंसर देने होंगे। उसके बाद आइए हमारा खंड ख। अखंड ख हमारा है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें हमारा रचनात्मक लेख आता है, जिसे हम अनुच्छेद भी कहते हैं, जिसको हम सामान्य रूप से यही बोलते हैं कि ये अनुच्छेद है हमारा, वो हमारा 6 नंबर का है। वो 3 टॉपिक है हमारे, 3 में से हमें 1 का उत्तर लिखना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से ही हमारे 6 लेसन दिए हुए, उनमें से ये क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चन 5 में से हमने 4 के जवाब देने हैं और वो भी हमें 40 शब्दों में एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। उसके बाद 5वां प्रश्न है हमारा, 5वां प्रश्न भी हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से होगा। 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से हमें 2 के जवाब देने हैं और वो भी हमें 80 शब्दों में देने हैं। और वो हमें उसी जो भी हमारी अभिव्यक्ति की पाठ्य पुस्तक है उससे जुड़े हुए प्रश्न है, वो हमने कक्षा में किए होते हैं सब कुछ। उसके बाद खंड ग हमारा पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, जो हमारी एनसीईआरटी ने रिकमेंड की हुई है पुस्तकें आरोह और वितान। अब छठा प्रश्न जो है वो हमारा काव्यांश पर आधारित है। उसी प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों के आपने इन विकल्पों के आधार पर उत्तर देने हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा प्रश्न 7 में हमारे 3 प्रश्न दिए होंगे। ये हमारे कविता पर आधारित है प्रश्न, जो हमने कविताएं पढ़ी हुई है पाठ्यक्रम के आधार पर, उनमें से 3 प्रश्न आएंगे। 3 में से आपने 2 के जवाब देने और 2 जो है वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न है 8। प्रश्न 8 में उसी प्रकार 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, इनमें से 2 का उत्तर देना है हमें। ये भी कविता पर आधारित जो प्रश्न दिए हैं उनमें से। उसके बाद 9वां प्रश्न हमारा आएगा निम्नलिखित गद्यांश, जो पाठ्य पुस्तक में से लिया गया गद्यांश है ये वो है, उसमें से भी हमें बहुविकल्पी 5 प्रश्न है, विकल्प साथ दिए हुए। विकल्पों को ध्यान से पढ़कर आपके पैराग्राफ में जो विकल्प हमारे सही है उनमें से चूज करके हमने आंसर देना, अपनी तरफ से नहीं लिखना। आपने जो पैराग्राफ की जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो पैराग्राफ में वर्ड्स है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने उत्तर देना है। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए।
ये हमारी पाठ्य पुस्तक में से लिए गए प्रश्न हैं, उसी तरह से जिस तरह से कविताओं में से लिए गए प्रश्न हैं। ये हमारे पाठ जो है उनमें से लिए गए 3 प्रश्न है, 3 में से 2 के उत्तर देने हैं, वो भी हमें 60 शब्दों में देने हैं। उसके बाद प्रश्न 11 प्रश्न में 3 होंगे, 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमने और 2-2 नंबर के होंगे। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 हमारा है हमारी तीसरी पुस्तक वितान पर आधारित है। वितान के 3 पाठ हैं, तीनों में से 3 प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको 2 करने हैं। और प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान रखिए कि जो 3 पार्ट में से आपको जो बेस्ट 2 आते हैं वो ही आप उसको रिवाइज कीजिए। आपको अगर सिल्वर वेडिंग और जूझ बहुत अच्छे से आता है तो आप उसी को करिए। उन दोनों में से 3 में से आपको 2 करने हैं और वो भी 5-5 अंक के प्रश्न होंगे। ये है आपका प्रश्न पत्र जो तुम्हें बोर्ड में आने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 50 से 60% जो आंसर है या जो प्रश्न है इसमें से मिलेंगे और आप इसकी अच्छे से तैयारी करके। धन्यवाद।